हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में बहुत सारे रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं। शेयर में 5% की गिरावट पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। आप देख सकते हैं शेयर पिछले 5 दिनों में 18% लॉस निकाल कर दे रखा है। शेयर 101 का टारगेट को टेस्ट करता है, उसके बाद रिटेल निवेशक यहाँ पे फंसते हुए दिख रहे हैं। शेयर में बहुत सारे रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं और अपना लॉस यहाँ पे करा चुके हैं। लगभग 20% स्टॉक गिर चुका है। 80 रुपये पे स्टॉक आ चुका है। 80 रुपये इसका एक सपोर्ट लेवल था, लेकिन शेयर ने सपोर्ट को नहीं लिया है एंड 79 के पास आ गया है। तो क्या शेयर में करेक्शन होने वाला है एंड अपर सर्किट कब से लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आया दोस्तों। कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है और इसको लेकर ही बहुत सारे अपडेट निकल कर आए हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था इस स्टॉक का क्या टारगेट रहने वाला है। जिसका शॉर्ट टर्म का व्यू था वो 100 रुपये पे प्रॉफिट बुकिंग करेगा। जिसका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पेशेंस बनाए रखिए, शेयर नीचे आ जाए कितना भी क्यों नहीं। शेयर में फिर से रिकवरी तब आएगा जब पीएसयू फिर से अच्छा तेजी में आएगा। तो जब एक बार प्रॉफिट मिल जाता है तो वहाँ पे फिर आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुकिंग का भी यहाँ पे कुछ अपना रूल्स रखना है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट आपने 1 लाख लगाया है तो अपना प्रॉफिट या प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे आपका निकालना जरूरी होता है, तब जाके आप इसमें होल्ड करो। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी आगे ऊपर और जा सकता है एंड फ्यूचर में इसका बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जा सकता है, तो ही उसमें होल्ड ज़्यादा कीजिए, नहीं तो वहाँ पे निकलिए। क्योंकि कंपनी के फंडा में तो कुछ खास है नहीं, पीएसयू भाग रहे थे इसलिए ये भी शेयर भाग रहा था। इस कारण स्टॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला और रिटेल इन्वेस्टर ये देखकर ही फंस गए। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी अच्छा स्टॉक में निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए जाइए, और ऐसे वैसे स्टॉक में निवेश कीजिए जहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव उतना कुछ खास नहीं है, तो आपको उसमें इन्वेस्ट करके तुरंत प्रॉफिट बुकिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। वैसे स्टॉक ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा ट्रेंड करके दिखाया, आप देख सकते हैं अप साइड में ही स्टॉक का कारोबार चल रहा है। अच्छा लेवल पे स्टॉक अभी आ गया, शेयर यहाँ से सीधा ऊपर आ गया। ऑपरेटर्स यहाँ पे गेम बहुत ज़्यादा किए और अब रिटेल निवेशक यहाँ पे लेकर फंसे हुए हैं। अब देखिए इसमें वही निवेशक फंसे हुए हैं जो नए निवेशक होंगे, जिसने नीचे इन्वेस्ट करा या ब्रेकआउट के बाद इन्वेस्ट करा, वो यहाँ पे बीच में प्रॉफिट बुकिंग करके निकला। 100 रुपये का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट है। और आपने देखा बहुत सारे अभी पीएसयू में करेक्शन बना हुआ है, तो सब में अभी गिरावट है, ऐसा नहीं कि ओनली एमटीएनएल ही गिर रहा है दोस्तों। तो अब इसमें गिरावट हो रहा है और गिरावट कहाँ तक होगा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिर तेज़ी कब होगा ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। कारोबार कैसा हुआ है आज स्टॉक में? ट्रेडिंग थोड़ा ठीक हुआ है, 275 लाख शेयर ट्रेड हुए, 50% स्टॉक में डिलीवरी उठा लिया गया है। बीएसए की बात कर ले, 1 तारीख का बहुत ही बड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। सेबी का एलओडीआर यहाँ पे है एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट इसमें अपडेट देखने को मिल जा रहा है। बॉन्ड सीरीज को लेकर देखेंगे इसमें क्या है अपडेट, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 87 लाख शेयर में टोटल देखने को मिल जा रहा है ट्रेडिंग बीएसए के ऊपर, और 65% स्टॉक में माल उठाया गया है। और वॉल्यूम टोटल आप देख सकते हो 4 करोड़ शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं। बीते दिन 8 लाख, आज के दिन स्टॉक में अच्छा कारोबार हुआ है। शेयर ने अच्छा रिटर्न्स निकाल कर दिया है और अब स्टॉक गिर रहा है। तो गिर रहा है तो हर कोई अब यहाँ पे पैनिक कर रहा है। पैनिक की वजह से स्टॉक में लोअर सर्किट लग रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट जैसा ही ओपन होता है शेयर में सेल के ऑर्डर ना लगाएं। अगर आप शेयर में सेल का ऑर्डर लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि स्टॉक में पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टॉक पूरा पैनिक हो जाता है। इसकी वजह से और भी ज़्यादा स्टॉक नीचे गिरता है। इसलिए मार्केट ओपन होते ही ऑर्डर्स ना लगाएं। अगर बायर्स आते हैं तब जाके अपना ऑर्डर्स लगाएं, तब जाके आपका शेयर सेल होगा, नहीं तो ऐसे ही आपका स्टॉक पड़ा रहेगा। वैसे आज बहुत अच्छा कारोबार हुआ है, तो अब स्टॉक में धीरे धीरे आपको कारोबार इसमें फिर से देखने मिलेगा और एलसी खत्म होता हुआ देखने को मिल सकता है। बीएससी पे आप देख सकते हैं 5% के प्राइस बैंड कर दिया गया है। बहुत राहत दिया सेबी ने, नहीं तो 10% एंड 20% भी स्टॉक भागा था। तो 10% इसमें सर्किट था और 5% अब इसमें गिर रहा है। आज का लेटेस्ट अपडेट है 1 अगस्त 2024, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा खबर है। कंपनी ने जो बॉन्ड से फंड ले रखा है उस पर जो इंटरेस्ट होता है निवेशक को देना होता है 7.78%, और इसके लिए इसमें बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर दिया गया दोस्तों। सेबी एलओडीआर 7.78% एमटीएनएल बॉन्ड सीरीज, यानी कि बॉन्ड पे कंपनी ने जो पैसे लिए हैं उसका 7.78% इंटरेस्ट रेट कंपनी को देना है। 10 अगस्त 2024 तक में कंपनी को ये पेमेंट करने हैं। एमटीएनएल दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी संचार मंत्रालय सरकार के बीच साइन किया गया है त्रिपक्षीय समझौते टीपीए। संचालित भुगतान तंत्र के अनुसार भारत सरकार
और बीकन ट्रस्टशिप लिमिटेड MTNL को नियत तारीख 10 दिन से पहले पर्याप्त राशि के साथ एस्क्रो खाते में अर्धवार्षिक ब्याज जमा करना होगा। कंपनी क्या करती है, जब इसको फंडिज करना होता है तो बॉन्ड जारी करती है कंपनी, और बॉन्ड पे कंपनी पैसे ले लेती है। उसके बाद एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 7.78%, इतना इंटरेस्ट रेट कंपनी पेमेंट कर रही है, या आप इसे कह लीजिए भारत सरकार। आगे देख सकते हैं, यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि MTNL द्वारा जारी किए गए सभी बॉन्ड, कंपनी ने बॉन्ड जारी किया, भारत सरकार द्वारा सॉवरेन गारंटी शुदा बॉन्ड है। हालांकि यदि MTNL द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जारी बॉन्ड पर मूलधन और ब्याज के भुगतान में कोई चूक होता है, अगर MTNL भुगतान नहीं कर पाता है, कंपनी ने जो पैसे लिए थे, कंपनी बॉन्ड देकर जो पैसे लिए थे उस पर ब्याज अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है, तो डिवेंचर को देख सकते हो, डिवेंचर ट्रस्टी द्वारा सॉवरेन गारंटी लागू कर दी जाएगी और भारत सरकार इसके लिए MTNL को भुगतान करने के लिए बाध्य है। यानी कि भारत सरकार को इसका जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और भारत सरकार को देना होगा। सॉवरेन गारंटी का आह्वान भारत सरकार, डिवेंचर ट्रस्टी एंड MTNL के बीच किए गए त्रिपक्षीय समझौते पर आधारित है, जो बॉन्ड सूचीबद्ध होने पर BSC के साथ दायरा में किए गए थे। तो इस तरह के अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है दोस्तों। 10 अगस्त तक में कंपनी को पेमेंट करना है, और अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट को ये पेमेंट करने होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, और अगर गवर्नमेंट इस अपडेट को एग्जीक्यूट करती है एंड पेमेंट करती है, जो भी इंटरेस्ट रेट है 7.78%, निवेशक को ये इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसके बाद फिर इसमें कुछ अच्छा खबर देखने को मिल सकता है। शेयर में एक ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा माहौल इसका चेंज हो सकता है, सीधी बात है। LC लग रहा है, LC नहीं लगेगा। अब दूसरा बात यह है कि कंपनी के रिजल्ट है, मैंने आपको पहले भी इस बात को लेकर सजेस्ट किया था कि देखो कंपनी के रिजल्ट जो है वो अधिकतर चांस है कि माइनस ही आएगा, हमेशा माइनस ही आया। आप समझो कंपनी कैसे चल रही है, लॉस में कंपनी चल रही है, सरकार अपने तरफ से यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, सारा खर्चा उठा रहा है। आप सीधा कह सकते हो कंपनी तो सरकारी है ना, तो इस कारण अगर रिजल्ट खराब आएगा तो इसमें गिरावट फिर से होगा। तो जिसने पहले वाला वीडियो देखा होगा सबने प्रॉफिट बुक किया होगा, और 100 रुपये का टारगेट था इसलिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ, और अब स्टॉक में गिरावट जारी है, 80 रुपये तक स्टॉक गिर चुका है। और अब जो रिजल्ट आएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, तो जब माइनस में आएगा तो गिरावट और होगा। देख सकते हो स्टॉक में टेक्निकल, शेयर में ट्रेंड तो पॉजिटिव था, शेयर में कारोबार ठीक हो रहा था, लेकिन अचानक से बूम होता है और अचानक से डाउन में आपको देखने को शेयर मिल रहा है। शेयर का सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो शेयर 80 रुपये को ब्रेक कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड 79 पे स्टॉक आ चुका है। मैं इंडिकेटर लगा देता हूँ एक RSI, और अब आप देख सकते हो RSI की बात कर ले, 64 पे RSI बना हुआ है। जैसे ही RSI 50 के आसपास आता है फिर से इसमें कारोबार होगा, लेकिन तेज़ी की उम्मीद अभी मत रखिएगा जब तक कि कंपनी रिजल्ट निकाल कर नहीं दे देती है। रिजल्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सपोर्ट की बात कर ले, इसका सपोर्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट इसका बन रहा है 70 रुपये का सपोर्ट अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। 70 अगर ब्रेक कर देता है तो शेयर समझिए फिर से उसी रेंज को आएगा, फिर यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे और शेयर 50 तक लेकर आ जाएंगे। तो 70 रुपये से अगर यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड बनता है तो फिर अच्छा यहाँ पे मूव होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से बताऊँगा रिजल्ट इसका आड़े आ जाएगा, और रिजल्ट अगर ख़राब होता है तो फिर गिरावट यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्टॉक में या तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए जिसका फंडामेंटल वीक है, और नहीं तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक कीजिए, और अगर 20% लॉस हो रहा है तो वो भी आप लेकर निकाल सकते हैं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू होल्ड करना नहीं है। अगर आप होल्ड नहीं करना चाहते हैं 5 महीने 6 महीने हैं तो PSU है, कभी भागना स्टार्ट कर जाएगा, बस पेशेंस बनाए रखिए, काफ़ी सारे अपडेट अभी आने वाले हैं। एंड MTNL हो गया, BSNL हो गया, इसका मर्जर भी होने वाला है, और BSNL टाटा के हाथ में आपको देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अमाउंट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ यहाँ पे हो सकता है, लेकिन डेट पेमेंट करने के बाद ही रिजल्ट अगर यहाँ पे इंप्रूव होता है तो फिर कुछ बात बनेगा, नहीं तो आपको इंतजार ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आपने विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।